और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन ने एक बार फिर रूस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस की सेना ने कीव के पास बुचा शहर में जो बर्बरता की थी, उसके सारे रिकॉर्ड उसके पास के ही बोरोदयांका के छोटे से शहर में टूट गए हैं। बोरोदयांका पर भी रूस की सेना का कब्जा था, लेकिन अब उसकी सेना वहां से लौट गई है, जिसके बाद वहां पर एक बार फिर यूक्रेन का कब्जा हो गया है। और यूक्रेन का दावा है कि रूस ने वहां भी आम लोगों को चुन चुनकर निशाना बनाया है। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की कई महिलाओं ने अपने कीमती हैंडबैग पर कैंची चला दी। ये बैग फ्रांस की मशहूर कंपनी शनेल के हैं, जिसने पुतिन को यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया और रूसी लोगों को अपनी चीजें बेचनी बंद कर दी। और अब इसी के बाद रूस में इस फैशन कंपनी से बदला लेना शुरू कर दिया गया। इसका जिम्मा संभाला रूस के कलाकारों और दूसरी हस्तियों ने। इन्होंने फ्रांस की कंपनी शनेल के कई हैंडबैग पर अपना गुस्सा उतारा। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक रूसी मॉडल अपना खूबसूरत हैंडबैग दिखाती नजर आई। इसके बाद उसने एक बड़ी कैंची उठाई और उससे बैग के 2 टुकड़े कर दिए। इसी तरह एक और वीडियो में एक महिला अपने हाथों में कैंची और इस फैशन कंपनी का हैंडबैग पकड़े दिखी। इसके बाद उन्होंने भी कैंची से बैग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बताया गया कि इन बैग की कीमत लाखों में है, लेकिन महंगे बैग पर कैंची फिराते वक्त इन महिलाओं के हाथ जरा भी नहीं कांपे। दावा है कि ऐसा कर इन सभी ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो यूक्रेन मामले में पुतिन के साथ हैं, लेकिन महंगे बैग पर कैंची फिराते वक्त इन महिलाओं के हाथ जरा भी नहीं कांपे। और ऐसा कर इन सभी ने यही दिखाने की कोशिश की कि वो यूक्रेन मामले में पुतिन के साथ हैं। उधर यूरोप के देश लिथुआनिया में रूस के दूतावास के बाहर मौजूद एक झील के पानी में लाल रंग मिला दिया गया, जिसके बाद वो खून की झील की तरह नजर आई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि यूक्रेन के बूचा में हुए नरसंहार का विरोध किया जा सके, जिसके लिए पुतिन के सैनिकों को जिम्मेदार ठहराया गया। और विरोध दर्ज कराने के लिए लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में रूसी दूतावास के बाहर मौजूद झील में लाल रंग मिलाया गया, जिसके बाद उसका पानी खून की तरह दिखाई दिया। उसी पानी में लिथुआनिया की तरफ से ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले चुकी तैराक रूता मेयोतिके तैरती नजर आईं, जिन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। रूता मेयोतिके ने लाल रंग की उस झील को तैरकर पार किया। रूस के खिलाफ इस अनोखे प्रदर्शन के साथ ही लिथुआनिया की सरकार ने इस जंग में यूक्रेन के लोगों का समर्थन किया। वहीं यूक्रेन के एक ड्रोन ने रूस की फौज पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में रूस की सेना ने भी यूक्रेन के उस ड्रोन पर गोलीबारी की। लेकिन यूक्रेन के ड्रोन ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ दिखा कि वो ड्रोन काफी दूर तक रूस के सैनिक का पीछा करता रहा, जबकि रूस का वो फौजी आसमान में उड़ रहे उस ड्रोन पर नजर रखते हुए दौड़ता रहा। लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रही और उस ड्रोन ने न केवल उस पर बल्कि उसके दूसरे साथियों पर भी हमला कर दिया। खार्किव में रूस की गोलाबारी के बाद एक ब्रेड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद पूरा इलाका धुएं से भर गया। और सामने आई तस्वीरों में दमकल कर्मी आग को बुझाने की कोशिश करते नजर आए। क्रेन की मदद से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने पानी की बौछार शुरू की, लेकिन आग पर काबू पाना इतना भी आसान नहीं था। शुरुआत में मामूली दिखने वाली आग बाद में इतनी भीषण हो गई कि उसने पास के एक दूसरे गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद गोदाम आग की लपटों के बीच घिरा नजर आया। यही नहीं, उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे धुएं की वजह से पूरा आसमान ही काला पड़ गया हो। यही नहीं, रूसी बमबारी के बाद ब्रेड फैक्ट्री के पास खड़ी कुछ गाड़ियों के भी परखचे उड़ गए। और वहीं रूस के हमले से मारियोपोल के थिएटर में हुई तबाही का एक नया वीडियो अब सामने आया है। 16 मार्च को इस थिएटर पर हुए हवाई हमले में 300 लोग मारे गए थे। और अब उसका जो वीडियो यूक्रेन की ओर से जारी किया गया, उसमें मिसाइल अटैक की वजह से हुई तबाही का मंजर साफ नजर आया। कभी शहर के बीच शान से खड़ा थिएटर बम की मार से पूरी तरह खंडहर में तब्दील दिखाई दिया। उसके आगे का हिस्सा तो फिर भी कुछ हद तक सलामत नजर आया, लेकिन पिछला हिस्सा पूरी तरह मलबे के ढेर में बदल गया। बताया गया कि रूसी सेना की ओर से दागा गया पहला रॉकेट थिएटर के किचन पर गिरा था। बताया गया कि जिस वक्त थिएटर पर बम गिराए गए, वहां करीब 1500 लोगों ने हवाई हमलों से बचने के लिए शरण ली थी।